चूम लूं मैं उस जो इश्क़ आए तेरा शब्द से प्यारी। इधर देखिए चाचा तनी इधर इधर देखिए विजय भी इधर देखिए। उमेश सिंह जी लाल बाबू सिंह मेरे छोटे भाई लाल बाबू सिंह इसे और मैं अतिथियों से जो लोग बरामदे में घूम रहे हैं मुझे आगे है जगह है। समारोह है, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं वैसे योद्धा जो देश की आज़ादी के लिए 1857 में ही जो उन्होंने पहल किया था, न उनका वह उम्र था उस समय वैसे पहल का, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्का छुड़ाने के लिए जो 1857 में उन्होंने पहल की, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के हम 100 दिवस मनाते हैं, उनके इस जन्मोत्सव को विजयोत्सव के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही उन्होंने अंग्रेज़ों को फतह कर करके और अपने सल्तनत में अपने किला और अपनी झंडा फहराने का काम किया था। एक ऐसा जुनून उनके अंदर, उस समय अंग्रेज़ों को भी बात होकर के लिखना पड़ा था कि अगर वीर कुंवर सिंह जैसे आज जिस उम्र में हैं, अगर यह जुआ होते तो फिर उसी समय आज़ादी मिल जाती, या फिर जिस उम्र में थे अगर ऐसे और देश में कुछ ऐसे योद्धा होते
तब भी फिर 1857 में भी भारत आजाद हो जाता, हमें 1947 के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। और फिर बाबू वीर कुंवर सिंह जी सिर्फ एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, वह राष्ट्र के नेता थे, राष्ट्र के नायक थे, और राष्ट्र के योद्धा के रूप में उन्हें ख्याति जो मिलनी चाहिए, पिछली सरकारों ने उनके साथ बेइंसाफी की है, उनके नाम और उनके भाव को वहां तक ले जाने में कोताही की है। हमें हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए इसी बिहार में, और बिहार के उनके जन्मस्थली जगदीशपुर में, और वहां लाखों के तादाद में वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर करके और उनके सेनानी, उनके अनुयायी, उनके उससे योद्धा के भाव को समर्पित करने के लिए वहां प्रस्थान थे। और वह इस स्थिति में खड़ा हो गया कि दुनिया में जो विश्व रिकॉर्ड बन गया वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में, वह उनके जन्मस्थली और उस कार्यक्रम को, मैंने 2022 के कार्यक्रम को वर्ल्ड गिनीज बुक में वह दर्ज हुआ। यह सामान्य बात नहीं है, हमें और उनको नमन करने की आवश्यकता है, उन्हें याद करने की आवश्यकता है। और उनके जो पदचिन्ह थे, जो देश के लिए समर्पण का, जो देश के लोगों को एक साथ मिला करके चलने का, जो अपने राज्य और सल्तनत के लोगों को एक सूत्र में बांध कर करके और बड़े से बड़े समस्याओं के निदान का, हमें लगता है आज वह संकल्प की आवश्यकता है। और संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हर समस्याओं का निदान होगा, चाहे व्यक्तिगत होगा, सामाजिक होगा, राष्ट्रहित में होगा। यह सारे समस्याओं के निदान का एकमात्र है वसुधैव कुटुंबकम। हम आपस में मिल करके, आपस में भाईचारे के साथ, आपस में एक सूत्र में बंध कर करके हम गलत का विरोध करें, हम सही का समर्थन करें, हम गलत का मुंहतोड़ जवाब दें। आज अंग्रेजों को भगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलत मानसिकता, गलत भाव अगर अपने अंदर है तो उसको उतारने की आज भी आवश्यकता है। और सही मायने में बाबू वीर कुंवर सिंह जी के प्रति सच्ची भावना रखने वाले के लिए इस विजयोत्सव के अवसर पर उससे बड़ा कोई संकल्प का कोई समय नहीं है, यह सबसे बड़ा संकल्प है। विजयोत्सव दिवस सह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, क्या कहेंगे आप? किस तरह का आयोजन था? यह आयोजन ऐसे तो इस कॉलेज में हम लोग हर साल करते हैं, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस हर साल मनाया करते हैं। और इस बार हमारे मैट्रिक में, इंटर में, कला और विज्ञान में दोनों संकाय में 37 विद्यार्थी जो 400 से ऊपर अंक लाए। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसी अवसर पर, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस के अवसर पर ही उन लोगों को सम्मानित किया जाए, ताकि वीर कुंवर सिंह के बारे में बच्चों में भी देशभक्ति की प्रेरणा कायम हो। इसी ख्याल से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि उसी दिन उन लोगों को भी सम्मानित किया जाए। इस आयोजन में किनको किनको आप लोग आमंत्रित किए थे? इस आयोजन में हम जिनको आमंत्रित किए थे वे आ गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मुख्य रूप से यही आमंत्रित थे, और प्रियंका जी जो उपाध्यक्ष जिला परिषद, और हमारे लोकल जो मित्र लोग हैं यही। क्योंकि कम समय में इसकी तैयारी की गई थी, इसलिए अधिक हम लोगों को नहीं आमंत्रित कर सके। अपना परिचय दीजिएगा। अशोक कुमार सिंह, संस्थापक सचिव रामजंगल सिंह महाविद्यालय दिगवा।